हाय दोस्तों, मैं आदर्श त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आदर्श अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज आपको पढ़ना है क्या, क्लास 12 की बुक है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो इसका पहला ही चैप्टर है द लॉस्ट लेसन। द लॉस्ट लेसन कहने का मतलब आप 12वीं में भी हैं और आपका ये पहला ही लेसन आपको बताता है क्या, ये अंतिम पाठ है ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि क्या है चैप्टर। पहले चैप्टर स्किप देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्या है चैप्टर स्किप में क्या लिखा है, द लास्ट नेशन इन द डे ऑफ द फ्रांस प्यूरेसिया वार। द लास्ट नेशन उस दिन को बताया जाता है कि जब वो टाइम था कब का, 1870 टू 1871, 1870 या 1871 की बात बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है फिर, लेड बाई बिस्मार्क प्यूरेसिया डिफीटेड फ्रांस। जो बिस्मार्क प्यूरेसिया था ना, उसने डिफीट कर दिया था, हरा दिया था किसको, फ्रांस को। एंड द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस। और बताया जा रहा है कि फ्रेंच की दो डिस्ट्रिक्ट थी, दो शहर थे, पहला क्या था अल्सास और दूसरा था लॉरेंस। पास इनटू द प्यूरेसियन हैंड, ये किसके पास में चला गया था, प्यूरेसिया के हाथों में आ गया था। फिर क्या बताता है प्यूरेसिया हैंड। अब आप समझते हैं इस लेसन की समरी क्या है, समरी को पहले समझते हैं, इसके तो आपको समझ में आ गया कि दो देशों के बीच में युद्ध हुआ, एक दूसरे ने डिफीट कर लिया और उसके हाथ में क्या आ गए, ये दोनों शहर आ गए, लॉरेंस एंड अल्सास। ये दोनों शहर आ जाते हैं, अब कब्जा उसका हो जाता है, तो अपने हिसाब से वो प्रतिनिधित्व करेगा। और पूरे चैप्टर को समझते हैं, चैप्टर क्या बताता है, समरी ऑफ द चैप्टर। कौन सा, लास्ट लेसन। क्या बताता है, देखिएगा यहां पे क्या बताता है, द स्टोरी स्टार्ट्स विद द यंग स्कूल गोइंग बॉय नेम्ड फ्रांच। ये कहानी बताती है कि एक युवा लड़का जिसकी स्टार्टिंग होती है स्कूल जाने की, है ना, वो स्कूल जाना शुरू करता है, इसका नाम होता है क्या, फ्रांस नाम होता है। अब दिन लेट फ्रॉम द स्कूल, पहले दिन स्कूल जाता है और वो कैसा, विलंब से स्कूल जाता है दोस्तों। अब देखिएगा पहले बच्चे क्या होते हैं, विलंब से स्कूल जाना चाहते हैं। ही वाज, फिर क्या बताता है, स्केर्ड ऑफ गेटिंग स्कोल्डेड बाय हिज फ्रेंच टीचर एंड हैनेल। उसके जो फ्रेंच के टीचर थे उनका नाम क्या था, एम हैनेल। और उसको एक प्रकार का भय था कि हम स्कूल वास्तव में लेट से जा रहे हैं और मुझे कौन डांटेगा, मुझे स्कोल्डेड करेगा कौन, मेरा टीचर कौन, एम हैनेल। एंड ही हैड नॉट लर्न द पार्टिसिपल। क्यों, क्योंकि अगले दिन उससे क्या पूछने वाले थे, पार्टिसिपल के बारे में पूछने वाले थे और वह उसे याद नहीं किया था। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा समझिएगा, पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता था किसको, फ्रेंच को। आगे देखिएगा फिर क्या बताता है, he also wanted to enjoy his day outside in the nature। वह अपना पूरा टाइम, पूरा दिन बिता देता था किसमें, प्राकृतिक में, इधर उधर घूमने से। अब क्या बताता है, द फ्रेंच पास द टाउन हॉल where many people were reading bad news from the bulletin board। आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप स्कूल में प्रवेश करते हैं तो वहां पे एक सूचना पत्र लिखी रहती है जिसका नाम होता है बुलेटिन बोर्ड। वहां पे पूरे स्कूल में आने वाली बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ दोनों की दोनों छपी रहती है, पिन हुई रहती है। अब उसको वहां पे पूरी गैदर्ड हुई है, ये देख करके फ्रेंच बहुत परेशान होता है। आगे क्या बताता है देखिएगा, फ्रेंच वाज सरप्राइज, ये देख करके फ्रेंच आश्चर्यचकित हो जाता है, टू सी दैट द स्कूल वाज क्वाइट। उस दिन क्या था, स्कूल बड़ा शांत था। वहां से वो एंटर करता है, मतलब बुलेटिन हाल से, मतलब बुलेटिन बोर्ड जो होता है उससे थोड़ा आगे जब जाता है तो दिखता है स्कूल पूरा शांति था। एम हैमेल वाज वॉकिंग, एम हैमेल टहल रहे थे टू एंड फ्रो, अपने एम हैमेल क्लास में टहल रहे थे अपने एक स्टिक के साथ, मतलब आर्म के अंदर स्टिक को लेकर के क्लास में घूम रहे थे। अब देखिए क्या बताता है, फ्रॉम इंटर हिज क्लास दैट ही वुड गेट स्कोल्डेड। फ्रांस जैसे ही इंटर करता है अपने क्लास में तो वो सोचता है कि अब मुझे डांट पड़ेगी, बट लेकिन एम हैमेल काइंडली,
मिस्टर एम हैनल जो स्कूल थे वो कैसे थे, बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। टोल्ड हिम टू दैट टेक हिज सीट, वो बोलते हैं कि एम हैनल बोलते हैं किससे, फ्रेंड से, कि फ्रेंड्स बेटा जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। द विलेज एल्डर्स दे आर सिटिंग इनटू द बैक बेंचेस। अब फ्रेंड्स देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो गांव के और भी लोग थे, है ना, पीछे वाली सीटों पे जाकर के बैठे हुए थे। दे ऑल लुक सैड, ये सारे के सारे लोग कैसे दिख रहे थे, दुखी दिख रहे थे। अब दुखी किस बात पे थे, एंड हैनल अनाउंस दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। एंड हैनल ने सारे लोगों को बताते हैं क्या, कि आज आपका फ्रेंच का ये अंतिम पाठ है। फिर क्या बताते हैं, देखिएगा दोस्तों, एंड ऑर्डर हैड केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली द जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड द लॉरेंस। अब आपको बताया जाता है जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, वहां से एक ऑर्डर रिलीज किया जा चुका था, जिसमें क्या बताया गया था, ऊपर आपको बताया था, जब चैप्टर स्केच बता रहा था तभी आपको बताया था कि बर्लिन से ऑर्डर आता है और बताया क्या जाता है कि अल्सास और लॉरेंस के स्कूलों में, जो उसकी वहां की बोर्ड स्थित होती है, वहां पे अब फ्रेंच बैन कर दी गई है। एंड दैट देयर वाज लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज इनका अंतिम पाठ होता है, क्योंकि आगे अभी आपको बताया जाएगा, क्योंकि उस दिन उस टीचर की रिटायरिंग का भी टाइम था, क्योंकि उसने अपने 40 साल के कैरियर को पूरा कर रहे थे। फिर देखिएगा, फ्रेंच वाज सॉफ्ट, फ्रेंच ये सुनकर के बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बाई द इंफॉर्मेशन, ये सूचना सुनकर के बहुत सॉफ्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है। कौन, फ्रेंच। ही आल्सो फेल्ट बैड, वो बहुत प्रायरी बहुत दुखी हो जाता है, बिकॉज क्योंकि फ्रेंच लाइक दैट एंड हैमल फॉर हिज स्पेशल अटायर टू ऑनर हिज लास्ट लेसन। फ्रेंच एम हैमल को देखता है कि आज दूसरी प्रकार के कपड़े कौन पहने हुए हैं, एम हैमल आज पहने हुए हैं एक विशेष प्रकार के कपड़े। हाँ तो दोस्तों फिर आगे भी और क्या बताना है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या बताना है। They wanted to show their respect for their country and their language. वे उस दिन अपने बच्चों को क्या करना चाहते थे, उस अपनी भाषा के प्रति, है ना, और अपने देश को क्या बताते थे कि एक मदर लैंग्वेज जब उससे दूर होती है, जैसे हमारी मदर लैंग्वेज, मदर टंग क्या है, हिंदी है, जो उनसे दूर हो जाती है तो उसके बारे में हम क्या जानकारी दे सकते हैं, है ना, तो वो बताना बहुत जरूरी था। He blamed, फिर उन्होंने ब्लेम करते हैं किसको, dear parents wanting their children to earn in a cheat of the study। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स भी क्या करते हैं, अपने बच्चे से चाइल्ड लेबर कराते हैं। चाइल्ड लेबर में समझ रहे हैं ना, अंडर 18 ईयर एज, जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, ये बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप का थोड़ा सा अर्निंग कर लेते हैं, हाथ बढ़ा लेते हैं उससे पैसे कमाने में। ये माँ बाप को भी ब्लेम कर रहे हैं कि माँ बाप भी ऐसा करते हैं, और प्रायरली आप देख सकते हो इंडिया में होता है 18 साल से कम बच्चे, लगभग आप देखेंगे 10% से ज्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बाहर जाकर के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसने ध्यान दिया कि क्या पढ़ाई को छोड़ करके उन्होंने किससे, अर्निंग पे ध्यान दिया बच्चों ने, और उनको कौन कर रहा है, उनके माँ बाप ने। He also himself for giving them holidays, वे अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि हम उनको क्या देते थे, कभी कभी हॉलीडे पे रख देते थे, छुट्टियां दे देते थे, या छुट्टियों में कोई और काम को दे देते थे, अपने आप को खुद ब्लेम कर रहे हैं। कौन, एम हैमल। When he wanted to go fishing, और उस टाइम में बताते हैं कि उनको हम कहां भेज देते थे, मछलियों को मारने के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए। एम हैमल called French language the most beautiful, clearest and the most logical language in the world। एम हैमल बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज था ये दुनिया की क्या है, एम हैमल बताते हैं दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, क्लियर है, साफ सुथरी है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और एक बहुत बड़ी तार्किक भाषा है इन द वर्ल्ड विश्व की। फिर क्या बताते हैं, दे आर अटैच्ड टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज
if they have the key to their prison. हम अपनी भाषा से इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि मालूम पड़ता है, एहसास ऐसा होता है कि जैसे वो जेल की चाबी हो। फिर क्या बताते हैं देखिएगा, दिस डे उन दिनों एनहैमल टीच वेरी अटेंटिव, उस दिन एनहैमल हम लोग को बहुत ध्यानपूर्वक डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, अटेंटिव मोड में पढ़ाते हैं। एनहैमल was sitting in the chair and observing his dog last for the 40 years. एनहैमल कुर्सी में बैठे रहते हैं और अपने वो 40 years 40 साल की सर्विस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, याद करते हैं। फिर क्या बताते हैं, he had given his faithful सर्विस, कि उन्होंने कितनी वफादारी के साथ अपनी सेवा दी है टू द स्कूल एंड नाउ ही हैड लीव, अपने स्कूलों में, और अब वो छोड़ करके जा रहे हैं एनहैमल। फिर देखिए क्या बताते हैं, एंड इन और लास्ट में आप द लेसन, इस पाठ जो लास्ट में बताया गया है, एवरीवन इन द क्लास बिकेम इमोशनल, सारे के सारे लोग क्लास में कैसे थे, बहुत इमोशनल मोड में थे, क्योंकि 40 साल की सर्विस एक टीचर जो अपनी पूरी लाइफ खपा दिया है एक स्टडी में, एक जगह पे, तो उससे लोगों का, बच्चों का, आस पास के बड़े लोगों का, सबसे बहुत लोगों का उससे जुड़ाव हो जाता है। एनहैमल स्टूड अप, एनहैमल खड़े होते हैं, he turned to the blackboard, और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं, and wrote as large he could, और बोर्ड पे जाते हैं और जितना बड़ा से बड़ा वो बोर्ड पे लिख सकते थे, वो बोर्ड पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाइब्ला ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। मीनिंग देखिए देता है, लाइव लॉग ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। लास्ट में एनहैमल डिसमिस्ड द क्लास, लास्ट में एनहैमल क्लास को खत्म कर देते हैं, सिग्नल देते हैं हाथों से, सिग्नलिंग एवरीवन टू लीव, क्लास अब पूरा हो चुका है और सारे के सारे लोग अपने घर को जा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा चैप्टर रहा दोस्तों फ्लेमिंगो का, पहला ही चैप्टर है, जरूर पढ़ के जाइएगा। 101% आपको क्या मिलेगा, पेपर में जरूर मिलेगा। मैं आशा विश्वास के साथ कहता हूं, बार बार ये पूछा गया है, एक बहुत अच्छी समरी है विद स्टेप्स के साथ आपको बताया गया है ना। तो दोस्तों पढ़ के जाइएगा, और चैनल अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।